आज जो है एकादशी है और मैं आप लोगों को एकादशी पिज़्ज़ा के बारे में आज बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि एकादशी पिज़्ज़ा जो है कैसे बनता है। आप सभी मेरे इस एपिसोड को देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने का सबसे पहला जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे हरी मिर्ची से। अब आप सोच रहे होंगे पिज़्ज़ा ये कौन सा पिज़्ज़ा है कि जिसमें हरी मिर्ची डलेगा। ये एकादशी पिज़्ज़ा है जिसमें हरी मिर्ची भी डलेगा और भी कई सारी चीज़ें डलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए कि मैं क्या क्या डालता हूँ एकादशी पिज़्ज़ा में। उसके लिए हमें ये मिर्ची को जो है बारीक बारीक काट लेना है। चाकू मेरा बेकार है, इसमें कट नहीं रहा, तो मैं दूसरा चाकू लेके आता हूँ। तो अब मैं दूसरा चाकू लेकर आ गया हूँ, ये थोड़ा तेज़ है। ध्यान रखिएगा, चाकू वगैरह को अच्छे से धो लीजिएगा, एकादशी चीज़ें बना रहे हैं हम। तो मिर्ची को हमें बारीक बारीक काटना है। सबसे पहला जो करना है, अब सभी मिर्चियों को जो है मैंने बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हरा धनिया लेना है। एकादशी में हम हरा धनिया खा सकते हैं, धनिया पत्ता। तो हमें इस धनिया पत्ता को भी जो है बारीक बारीक काट लेना है, जैसे हमने मिर्ची काटा है बारीक बारीक। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है पिज़्ज़ा का बेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साबूदाना लेंगे। और साबूदाने को क्या है, हम पानी में पहले भिगो देंगे रात को। जैसे हमें सुबह पिज़्ज़ा बनाना है तो रात को हमें साबूदाने को पानी में भिगो देना है। और आप कोई सा भी साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, मोटा वाला या पतला वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साबूदाने को अच्छे से पानी में भिगोइएगा। और अगर मोटा वाला साबूदाना भिगो रहे हैं तो उसमें जैसे आप चावल बनाते समय पानी नाप के डालते हैं ना, तो ऐसे साबूदाना भिगोते समय भी पानी नाप के डालें। ठीक 2 इंची पानी साबूदाने से ऊपर रहे। और वो जितना भी पानी आप डालेंगे, सुबह देखेंगे साबूदाने ने पूरा पानी सोख लिया और आपका साबूदाना जो है बढ़िया एकदम भीग चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। हमें इसे पकाना नहीं है, अभी ये सिर्फ पानी में सोख किया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया पत्ता। इसमें डालेंगे हम थोड़ा साबुत जीरा। ये हम एकादशी पिज़्ज़ा का बेस बनाने वाले हैं अभी। और उसके बाद हमें डालना है स्वाद अनुसार सेंधा नमक। एकादशी के लिए सेंधा नमक यूज़ कीजिएगा, नॉर्मल नमक मत डालिएगा। तो ये सेंधा नमक है, ये भी मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ। डाल दिया मैंने सेंधा नमक। अब खाली इन सब चीज़ों से तो बेस बनने वाला है नहीं। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साबूदाने में हमको डालना है, वो है बॉयल्ड आलू। आलू को मैंने उबाल लिया है, छील लिया है। अब इसे मैं मैश करके ऐसे साबूदाने में डाल दूँगा। ठीक इसी तरह से मैश करके डालना है हमें साबूदाने के अंदर। अगर आप 1 किलो साबूदाना ले रहे हैं तो 1 किलो साबूदाना में 1 किलो आलू चाहिए बॉयल। 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, 1 किलो 200 ग्राम आपको बॉयल आलू उसमें डालना है। तब जाकर ही आपका जो बेस है वो अच्छा बनेगा, वरना तो एकदम साबूदाना रबर की तरह हो जाएगा। अभी मैंने जो है 2.5 किलो साबूदाना अभी जो है मैंने 2.5 किलो साबूदाना भिगोया था और 2.5 किलो में मैं करीब 3 किलो आलू डाल रहा हूँ उबला हुआ। सभी बॉइल्ड आलू को मैंने मैश करके डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, क्योंकि आलू डालने के बाद मुझे लग रहा है नमक कम हो जाएगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगा। उसके बाद हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है। इन सब के साथ कुश्ती लड़ाना है, दंगल वाली नहीं, किचन वाली। अभी हम एक ट्रे ले लेंगे इस तरह का। आप छोटा
बनाना चाहते हैं पिज़्ज़ा तो आप छोटा वाला ट्रे ले सकते हैं। मुझे जो है इतना बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है, इसीलिए मैंने एक बड़ा सा ट्रे लिया और इस ट्रे में जो है मैंने मूंगफली का तेल थोड़ा सा ट्रे पे डाला है। अब इस तेल को क्या करेंगे, पूरी तरह से ट्रे पे फैला देंगे, जिससे हमारा बेस जो है नीचे ना चिपके। अच्छे से ये फैल चुका है ट्रे में। अब हम ये साबूदाना लेंगे और इसे ट्रे के ऊपर इस तरह से फैला देंगे अच्छे से, जैसे एक रोटी बेलते हैं उसी तरह से। लेकिन आप तो इसे बेल नहीं सकते, तो हाथों से ही आपको अच्छे से ट्रे में फैलाना है। अब बेस को जो है मैंने अच्छे से ट्रे पे फैला दिया है साबूदाने को। ये बन गया हमारा साबूदाना बेस। अब इसे हमें क्या करना है, ओवन में डालना है। अब जब तक हमारा पिज़्ज़ा का बेस पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे, थोड़े टमाटर, पीला बेल पेपर यानी पीला शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर मतलब लाल शिमला मिर्च और लाल टमाटर काटेंगे छोटे छोटे। अब अलग अलग तरीके से सब्जी को कट करके डाल सकते हैं पिज़्ज़ा में, लेकिन मैं क्या है कभी अलग अलग तरीके से ही करता हूँ, कभी लंबा तो कभी छोटा। तो आज जो है मैं इस तरह से लंबे लंबे कट करने वाला हूँ, जूलियन जिसे बोलते हैं, होटल लाइन में जूलियन कटिंग बोलते हैं, तो मैं जूलियन काट रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से पतले पतले, ज़्यादा मोटा नहीं है ये, पतला पतला। जैसे चाउमीन में डालते हैं ना, चाउमीन बनाते समय जैसे शिमला मिर्च काट के डालते हैं, वैसे आप काट लीजिए शिमला मिर्च को। अभी चाकू में धार नहीं है, तो चाकू का धार बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, 2 चाकू लेना है, यूँ घिसना है। थोड़ी देर के लिए चाकू तेज हो जाएगा, बढ़िया। तो सभी लाल पीला शिमला मिर्च को काटेंगे। ठीक इस तरह से, ठीक है। और हमें टमाटर जो काटना है वो गोल गोल काटना है, इस तरह से। इस तरह से गोल गोल काटेंगे, जैसे हम सैंडविच में टमाटर डालते हैं ना, लेकिन पतला पतला, ज़्यादा मोटा नहीं। और पिज़्ज़ा के लिए हमें ज़्यादा टमाटर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए हमें शिमला मिर्च। और एकादशी है तो हम लोग स्वीट कॉर्न या पिज़्ज़ा सॉस यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए बेस में जो है मैंने हरी मिर्ची, कई धनिया पत्ता, जीरा, नमक डाला है, जिससे बेस का टेस्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाए, उसमें नमक वगैरह उसमें कुछ डालने की ज़रूरत ना पड़े। टमाटर देखिए मैंने ऐसे पतले पतले काटे हैं। तो मैं अभी इन सभी सब्जियों को काट लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस हमारा जो है पिज़्ज़ा का बेस जो है बड़े अच्छे से जो है पक चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा का बेस है और ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है, कहीं पे भी कमी नहीं है, चिपचिपा नहीं है, खाने के लिए रेडी है। जैसे पिज़्ज़ा का बेस पकाते हैं ना, वैसे ही पकता है ये भी। तो ओवन में मैंने इसे पका लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सब्ज़ी डालूँगा, जो मैंने शिमला मिर्च काटा था, लाल पीला हरा, ये सब हमें इस बेस के ऊपर डालना है। टमाटो सॉस या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम लोग ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। ना तो टमाटो केचप खा सकते हैं, ना तो पिज़्ज़ा सॉस खा सकते हैं। और अगर खुद भी बनाओगे तो भी वैसे अच्छा नहीं बनेगा पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि एकादशी में कई सारे चीज़ें नहीं खा सकते जो पिज़्ज़ा सॉस में डालना पड़ता है या डला रहता है। सभी सब्जी को हम इस तरह से डाल लेंगे अच्छे से बेस के ऊपर, डायरेक्ट बेस पे बनाएंगे हम। हमें कुछ भी पहले डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसके वजह से हमने क्या किया था, पहले ही बेस में ही जो है सारी चीज़ें डाल दिया था, नमक, मिर्ची, धनिया पत्ता वगैरह सब डाल दिया था। तो पूरा जो सॉस में जो टेस्ट रहता है ना, वो टेस्ट पहले ही बेस में आ चुका है। अब ये टमाटर का पीसी जो है हमें ऐसे सजाना है बढ़िया से,
पतले पतले काटा था मैंने सैंडविच की तरह। ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है और ना ही ज़्यादा कैप्सिकम डालना है। इस तरह से हम सजा देंगे चारों तरफ टमाटर को, ठीक है। ऐसे ही दिखने में आप लोग देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पिज़्ज़ा जो है अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन उससे पहले इसका सुंदरता जो है खिलना चालू हो गया है। अब जो है मैं चीज़ डालने वाला हूँ इसके ऊपर। उससे पहले मैं क्या करूँगा, ऑरिगेनो डालूँगा। ऑरिगेनो और लिप्स जो आता है हम उसे खा सकते हैं ऑरिगेनो, तो ये ऑरिगेनो है। तो ऑरिगेनो पहले मैं थोड़ा नीचे भी डालूँगा इस तरह से, जिससे अच्छे से ऑरिगेनो का फ्लेवर आए पिज़्ज़ा में, क्योंकि बिना ऑरिगेनो का तो पिज़्ज़ा अधूरा है। डाल दिया है थोड़ा सा। चाहे तो आप ऑरिगेनो के साथ थोड़ा काली मिर्च और सेंधा नमक भी मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन नमक क्या है, चीज़ में भी नमक रहता है। और मैं चीज़ जो है ये अमूल वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये अमूल चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं है कि आप एकादशी को ना खा सकें। ये खा सकते हैं आप एकादशी में। अमूल प्रोसेस है ये। पिज़्ज़ा चीज़ भी कह सकते हैं आप, अमूल पिज़्ज़ा चीज़। अब चीज़ को जो है हम घिस लेंगे ऐसे घिसड़ में। कद्दूकस बोलते हैं हमारे इधर हिंदी में, इधर तेलुगु में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ओए होए। आप ग्रेटर से घिसने के बाद चीज़ को हम डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही चीज़ हम घिसेंगे और उतना ही डालेंगे, क्योंकि अंदाज़े से ज़्यादा घिस लूँगा तो चीज़ फिर बेकार हो जाएगा। इस तरह से हमें डालना है। मेयोनीज़ वगैरह भी मत डालिएगा आप पिज़्ज़ा में, क्योंकि एकादशी है। एकादशी में मेयोनीज़ भी नहीं खा सकते हम लोग। इस तरह से चीज़ डालना है। अब पिज़्ज़ा में जो है चीज़ हमने काफ़ी अच्छे से डाल दिया है। अब हमें डालना है इसमें ऑलिव। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑलिव को डालने से पहले बहुत ही अच्छे से धो लीजिएगा नॉर्मल पानी में। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑलिव डाल देंगे। ब्लैक ऑलिव भी आप खा सकते हैं एकादशी में, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीन ऑलिव भी आता है हरा वाला, तो उसको भी आप खा सकते हैं। लेकिन हरा वाला क्या है, ज़्यादातर सलाद में यूज़ किया जाता है। कॉन्टिनेंटल में कई सारे सलाद होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। और ये पिज़्ज़ा भी जो है क्वांटी में आता है, लेकिन अभी ये मैं क्वांटी वाला नहीं बना रहा हूँ, एकादशी वाला बना रहा हूँ। तो आप इसे एकादशी पिज़्ज़ा कह सकते हैं। और एकादशी में जो है चीज़ भी हम खा सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को नहीं खा सकते। आप पहले चीज़ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाला, यानी क्या क्या सामान, वो पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही चीज़ एकादशी को खाइएगा। अब लास्ट जो चीज़ें हमें डालना है इसके ऊपर, वो है ऑरिगेनो लिप्स, यानी ऑरिगेनो डालना है। अब
अब अच्छे से जो है हमने ऑरिगेनो भी डाल दिया इसके ऊपर। अब इसे हम डालेंगे ओवन में। ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है डला रहता है उसको प्रोसेस करने में, उसके वजह से नहीं खाएंगे ऑलिव ऑयल तो और अच्छा है। ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है एकादशी पिज़्ज़ा में। नॉर्मल पिज़्ज़ा में वो डालना ज़रूरी होता है, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो अभी हम इस पिज़्ज़ा को डालेंगे ओवन में। टेम्परेचर रहेगा 250, ऊपर भी 250, नीचे भी 250। आप लोग देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा जो है कितना अच्छे से पक चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया अच्छा। बाहर जो है कई जगह पिज़्ज़ा बनाते हैं लेकिन चीज़ को अच्छे से पकाते नहीं हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है, लेकिन इसमें सफ़ेद नहीं है, गोल्डन कलर आने लगा है, आ गया है। और ज़्यादा भी मैंने इसे गोल्डन पकाया नहीं, और थोड़ा सा और पक जाता तो इसका कलर चेंज हो जाता और पिज़्ज़ा खाने में भी उतना मज़ा नहीं आता। इसकी सुंदरता की बात करें तो विश्व सुंदरी से भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये पिज़्ज़ा, आप लोग देख सकते हैं। बिग पिज़्ज़ा, बड़ा एकादशी पिज़्ज़ा। और आप लोगों को ये पिज़्ज़ा का रेसिपी और पिज़्ज़ा का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।